हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो लेंस लेसन चल रहा था उसी लेंस लेसन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि किसी भी लेंस के द्वारा किस प्रकार से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचा जाए। तो हम जानते हैं कि जो लेंस होता मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिनमें उत्तल और अवतल चलता है। इसमें हम आप इस वीडियो में उत्तल और अवतल दोनों के लिए किसी वस्तु के विभिन्न स्थितियों में उनकी प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचा जाता है, उन्हीं स्थितियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के विषय में पढ़ेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए। ठीक है, देख सकते हैं हम पहले से कुछ टेबल बनाने का प्रयास किए हैं। हमने इसलिए बनाया है, अगर हम बनाएंगे वीडियो में ही तो फिर क्या होगा कि बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मूल्यवान होता, कम समय में हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान दें। इस उद्देश्य से लेकर के हमने क्या किया है कि आप पहले से कुछ बनाया हुआ, ताकि हमें आपको समझाने में भी हेल्पफुल हो और साथ ही आपका समय भी बचे। देख सकते हैं हमारा पहला जो कंडीशन है, वह पहला कंडीशन क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ क्रम संख्या लिखे हैं, यहाँ वस्तु की स्थिति लिखे हैं, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखे हैं, यहाँ प्रतिबिंब का प्रकृति एवं आकार लिखे हैं, और यहाँ उसकी किरण आरेख किस प्रकार से खींचेंगे। यह सारी हम टेबल में एक चार्ट में पिरोने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटियाँ होती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, फिर उन त्रुटियों को हम अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। जिनमें आप देख सकते हैं पहला जो कंडीशन है, देख सकते हैं क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, कहाँ बनेगा, उनकी बात आपको जानना है। कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, द्वितीय फोकस तल में बनेगा। अब फोकस तल क्या होता तो बताए थे कि मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए जो तल होते हैं उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीय फोकस तल में बनेगा कब, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तब। और कैसा बनेगा और कितनी आकार का बनेगा, तो याद रखिएगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। और इस चीज़ को हम फिगर में मेंशन करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आप टेंशन न लीजिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है और आपका ही परिश्रम एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अनावश्यक समय को बर्बाद न करें। अब किरण आरेख कैसे, मान लीजिए यहाँ वस्तु अनंत पर रखा गया है, ये हमारा अनंत है, इस अनंत पर एक वस्तु ए बी रखा गया है। हम जानते हैं कि अनंत से जो किरणें आती हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिनमें से हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। हमने दो किरणों की आवश्यकता की लेकर के आगे बढ़ा है। देख सकते हैं पहली जो किरण है वह यह इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाती है, लेंस से अपवर्तित होकर के, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है। हम जानते हैं कोई भी प्रकाश की किरण अगर लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और दोनों किरणें इस लेंस से अपवर्तन के बाद बिंदु ए डैश पर मिलती हैं और ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश से कलम डाल देते हैं। यही इस ए बी वस्तु का वास्तविक उल्टा है। हम कैसे जाने वास्तविक और उल्टा है, तो मुख्य अक्ष के नीचे अगर बनता है प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा है और वस्तु से क्या होगा, छोटा, क्योंकि वस्तु बड़ा होगा। हो सकता है कि हमारे द्वारा बनाया गया फिगर में वस्तु और प्रतिबिंब की आकार एक जैसा हो, लेकिन वास्तव में आपको बता दें कि हमेशा जो प्रतिबिंब इसी स्थिति में जो बनता है वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, आते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ है। दूसरे कंडीशन में जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत और 2f1 के बीच में। जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखा जाएगा, यहाँ हमारा 2f1 होगा और यहाँ हमारा कहीं f1 होगा। जब वस्तु को अनंत, यहाँ मान लीजिए हमारा अनंत है, तो अनंत और 2f1 के जब बीच में रखा जाएगा तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा, उनका हम किरण आरेख खींचने का प्रयास किए हैं। तो आपको बता दें कि जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह f2 और 2f2 के बीच में बनता है। देखिए, जैसा हमने यहाँ लिखने का भी प्रयास किया है और फिगर में बनाने का भी, मेंशन करने का भी प्रयास किया है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे बना है,
तो वास्तविक उल्टा बनेंगे और वस्तु से यहाँ भी क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक है, यह आपको याद रखना। अब कैसे बनता है तो देख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण दो जा रही हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। तो मैंने जब बताया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है जो वह प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है, और जैसे ही यह प्रकाशी केंद्र से होकर जाता हो तो सीधे लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे चला जाता है। ठीक है, ये दोनों किरणें मान लेते हैं बिंदु ए डैश पर मिलती है और ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश एक लंब डाल देते हैं। यही से बी वस्तु का, यही से ए बी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है तो F2 और 2F2 के बीच में होता है। ठीक है, आते हैं तीसरे केस पर। तीसरा केस क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखा, देखिए पहले वस्तु अनंत पे था, अनंत से क्या 2F1 और अनंत के बीच में आया, अब वस्तु को कहाँ ले जाएंगे 2F1 पर ले जाएंगे। ठीक है, फिर अगले केस में क्या कहाँ जाएगा 2F1 और F1 के बीच में आएगा, फिर अगले केस में क्या आएगा F1 के बीच में। ऐसे केस आप वाइज चलेंगे, 6 केस उत्तल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा केस, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए 2F1 पर, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाए तो आपको बता दें सेम फिगर यही है, बट अंतर क्या है, ये जो फिगर बनाए बस यही एकदम सेम टू सेम है, बट अंतर क्या है कि यहाँ जो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है, जबकि यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है F2 पर ही, 2F2 पर बनता है। कहाँ 2F2 पर। वास्तविक उल्टा है यहाँ भी, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रतिबिंब होते हैं उत्तल लेंस में वो हमेशा क्या वास्तविक उल्टा बनता, मात्र एक ही कंडीशन है जहां आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और कहाँ बनेगा तो 2F2 पर, जहां की यहाँ मैंने लिखने का भी प्रयास किया है। और वो कैसा बनता है याद रखिएगा, 2F1 पर जब वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वस्तु के आकार का ही बनता है, अर्थात तो वस्तु जितना लंबा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा होगा। ठीक है, क्रम संख्या चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथे पर क्या कहता है कि जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच में, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए F1 और 2F1 के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, उसका हम किरण आरेख देख सकते हैं बनाए हुए हैं। तो याद रखिएगा, जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, साथ में वस्तु से बड़ा बनता है। हो सकता है कि हमारे द्वारा जो फिगर बनाया गया हो या तो इक्वल साइज का हो, या तो हो सकता है इसमें ये वस्तु प्रतिबिंब ही छोटा हो, लेकिन वास्तव में बता दें कि जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु से क्या होता है बड़ा बनता है। बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा बनता है, फिक्स है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता कहाँ है तो देख सकते हैं, कहाँ वस्तु कहाँ बनता है 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 और यहाँ अनंत के बीच में। ये हमारा 2F2 है और ये हमारा अनंत है, इसी अनंत के और 2F2 के बीच में बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। आइए हमारे 5वें नंबर पर जो केस है, वस्तु को अब कहाँ रखा जाएगा, अब इसको आगे रखा जाएगा। तो आगे रखेंगे तो कहाँ जाएगा F1 पर, यानी वस्तु को अब कहाँ रखा जाएगा F1 पर, यानी जब वस्तु क्या हो प्रथम फोकस पर अर्थात F1 पर स्थित हो। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु को अगर जब फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। जब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, साथ में बहुत बड़ा होगा। किससे, वस्तु से। देखिए हमने लिखा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, और ये हमारा किरण आरेख है। ठीक है, कैसे खींचे तो दो किरणें देखते हैं, हमेशा लेते हैं। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है, जो समांतर जाएगा तो द्वितीय फोकस से चला जाएगा, दूसरी हमारी प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है लेंस के। ठीक है, तीसरी बात, छठवीं बात, जब वस्तु को अब कहाँ रखा जाए, पहले अब इनको आगे F1 हो गया, तो अब F1 और C के बीच में अर्थात प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है। कहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ रखने का हमने प्रयास किया है। C यहाँ है और ये आपका F1 यहाँ है, तो इन्हीं के बीच में एक वस्तु को AB को रखा गया है। एक प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य के समांतर, दूसरी है प्रकाशिक केंद्र से जा रहा, जो समांतर जा रहा है द्वितीय फोकस होकर जाना चाहिए, रूल कहता है, हमने आपको बताया भी था। एक सीधा चला जाता है। अगर इन दोनों अपवर्तित किरणों को क्या किया जाए, परस्पर पीछे बढ़ाया जाए तो ये बिंदु A डैश पर मिलती ही प्रतीत होती हैं, और A डैश से एक मुख्य अक्ष पर A डैश B डैश एक लंब डाल देते हैं। यही से भी वस्तु का आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बता दें कि उत्तल लेंस में
लगभग सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक उल्टा बनते हैं। मात्र यही छठवां एक ऐसा केस है जहां प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनते हैं। ठीक है, तो आते हैं और हम अब चलते हैं कहाँ, अवतल लेंस के लिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण कैसे खींचा जाएगा, उनके लिए हम दो कंडीशनों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार से खींचेंगे। तो आपको बता दें, अवतल लेंस के लिए आपके बुक में मात्र दो ही कंडीशन दिया गया है, जिनमें हम दोनों को बनाने का प्रयास किया है। पहला नंबर आप देख सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो यहाँ जो वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो F2 पर बनेगा, अर्थात आप जानते हैं कि द्वितीय फोकस पे बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत क्या होगा, छोटा बनेगा। और ये आपका देख सकते हैं कि इस प्रतिबिंब का डायग्राम हमने बनाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये बहुत कम आता है एग्जाम में। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन की तरफ कि अगर वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाए। जब वस्तु को अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यह देख सकते हैं ये अनंत है और इनके बीच में एक वस्तु को रखा गया यहाँ। तो ये प्रकाश की किरण एक मुख्य के समांतर जा रहा है और देख सकते हैं दूसरी प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है। जो समांतर जा रहा है वो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से, द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ये जानते हैं कि अवतल लेंस में आता हुआ प्रतीत होता है, जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर जाती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। ये उत्तल की कहानी है, जबकि अवतल लेंस के लिए क्या होता है, वो द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो देख सकते हैं F2 से आता हुआ प्रतीत होता है और दूसरी प्रकाश की किरण ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा। ये दोनों किरणें देख सकते हैं कि यहीं पर काट रही हैं। अब यहीं से क्या करेंगे, A' B' एक लंब खींच देंगे इस मुख्य अक्ष पर। यही से भी वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देख सकते हैं कि वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा क्या है, छोटा है। बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।